हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे फरवरी माह के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज मंथली आती है, भले ही वो यूके ट्रिपल सी में उत्तराखंड करंट अफेयर्स हो या फिर दोस्तों आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, यूके ट्रिपल सी और यूके पीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। तो फरवरी माह के उत्तराखंड के करंट अफेयर्स तक दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम फरवरी 2024 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले मंथ्स की करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है दोस्तों, तो आप उन वीडियोज़ को भी हमारी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देख लें। इससे पहले हम उत्तराखंड में दोस्तों फरवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स करवा चुके हैं और नेशनल इंटरनेशनल में दोस्तों जनवरी तक के हम करंट अफेयर्स को कंप्लीटली करवा चुके हैं, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम्स हैं दोस्तों, भले ही वो यूके ट्रिपल एस के द्वारा कराए जाने हो, यूके पीएससी के द्वारा करवाए जाने हो। अभी दोस्तों आपका हाईकोर्ट वाला एग्जामिनेशन होना है, एनटीए वाला, उसके द्वारा हो, आरओ का मेंस एग्जामिनेशन होना है, उसमें भी ये करंट अफेयर्स हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ इंटरमीडिएट स्तरीय जो भर्ती परीक्षा होनी है, एसआई की जो फॉर्म आए हुए हैं, सभी भर्तियों के लिए दोस्तों आपके जो ये करंट अफेयर्स है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसलिए आप करंट अफेयर्स की इन वीडियोज को जरूर देखें। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को भी आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है। यानी कि प्रश्न इस प्रकार से ही बन सकता है कि वर्तमान में हमारे देश के लोकपाल दोस्तों कौन है। तो वर्तमान में दोस्तों देश के दूसरे लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों किसको? अजय मणिकराव खानविलकर जी को। ठीक है, याद रखें दोस्तों, एम खानविलकर जी यानी कि अजय मणिकराव खानविलकर जी को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। और ये कौन से लोकपाल है दोस्तों? दूसरे नंबर के दोस्तों क्या है? लोकपाल है। ठीक है, पहले लोकपाल कौन थे भारत के, या भारत के पहले लोकपाल कौन थे दोस्तों? पिनाकी चंद्र घोष थे। और वर्तमान में दूसरा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है श्री अजय मणिकराव खानविलकर जी को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों लोकपाल संस्था के बारे में बात करें तो लोकपाल संस्था का जो गठन हुआ था, या लोकपाल पद का जो गठन हुआ था, यह लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के माध्यम से हुआ था, जिसे 2016 में दोस्तों संशोधित किया गया था। और देश के पहले लोकपाल थे दोस्तों हमारे कौन? पिनाकी चंद्र घोष जी। और वर्तमान में देश के दूसरे लोकपाल कौन है दोस्तों? यह है अजय मणिकराव खानविलकर जी, याद रखना है। ठीक है, लोकपाल संस्था के अंदर दोस्तों एक अध्यक्ष होता है तथा क्या 8 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल का कार्य दोस्तों भ्रष्टाचार को रोकना होता है, यह एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, और यह दूसरे लोकपाल है। प्रथम लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष जी। और लोकपाल का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, या फिर 70 वर्ष का, जो भी पहले हो जाए। तो याद रखना है, हाल ही में देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए? वर्तमान में लोकपाल कौन है दोस्तों? वे हैं अजय मणिकराव खानविलकर जी। एग्जाम में यह प्रश्न जरूर दोस्तों पूछा जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा लगातार गैर अनुपालन के लिए दोस्तों जो आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक है दोस्तों, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस पर? पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। ठीक है, 29 फरवरी 2024 से पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक दोस्तों आपकी बंद हो जाएंगी। इसके बाद इसे कोई भी लेन देन नहीं होगा। जबकि पेटीएम जो पेमेंट्स बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी। याद रखना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल फिलहाल पेटीएम काफ़ी चर्चाओं में भी रहा है, तो इसीलिए गैर अनुपालन के लिए दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो हाल ही में दोस्तों आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों यह कहाँ आयोजित हुआ है? इंदौर में दोस्तों आयोजन हुआ है। कहाँ पे आयोजित हुआ है दोस्तों? यह इंदौर में आयोजित हुआ है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को दोस्तों यह मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की विश्व आर्द्र भूमि दिवस की जो थीम थी वह क्या थी? आधार भूमि और मानव कल्याण थी। और जो आपका विश्व वेटलैंड दिवस यानी कि वर्ल्ड विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो आपका मनाया गया है 2024 का 2 फरवरी को जो मनाया जाता है, इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे? इंदौर में दोस्तों क्या हुआ है? आयोजित हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों पर्यावरण में आर्द्र भूमि के महत्व और भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। याद रखना है दोस्तों, आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। विश्व वेटलैंड डे 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ 2024 में कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ है। और कब मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस? 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? आधार भूमि और मानव कल्याण। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों,
हाल ही में वर्ष 2024 से पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मसाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो पेरिस ओलंपिक जो कि 2024 में आयोजित होने वाले हैं दोस्तों, इसके लिए भारतीय मसाल वाहक के रूप में दोस्तों अभिनव बिंद्रा जी को चुना गया है। किसको? अभिनव बिंद्रा जी को चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? ठीक है, यानी कि कौन बना है? तो हाल ही में दोस्तों यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश दोस्तों बन गया है। कौन सा? फ्रांस, ठीक है। यूपीआई को भारत में 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत की एनपीसीआई तथा फ्रांस की लायरा कंपनी के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों जो आपका फ्रांस है वह भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27,000 करोड़ की तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो प्रश्न दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित दोस्तों कहाँ पे? उड़ीसा में। कितनी लागत की? 27,000 करोड़ की दोस्तों जो आधारशिला रखी गई है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कहाँ स्थित है, कहाँ रखी गई है? उड़ीसा में दोस्तों रखी गई है। याद रखना आपको, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ दोस्तों? आपका उड़ीसा, ठीक है। 2400 मेगावाट की यह रहने वाली है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो हाल ही में दोस्तों भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला जो सर्वेक्षण पोत है दोस्तों वो है आईएनएस संधायक। क्या है? आईएनएस संधायक। जीआरएसी द्वारा इसे बनाया गया है। यार्ड 3024 क्या है दोस्तों इसका नाम है, ठीक है। यार्ड 3024, ठीक है। तो याद रखना है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? यह है आईएनएस संधायक, जिसका नाम है यार्ड 3025 और जीआरएसी द्वारा इसे बनाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन सा देश रहा है? तो अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन दोस्तों अभी हाल फिलहाल किया गया था, जिसमें दोस्तों फाइनल कौन जीता है, कौन सा देश विजेता रहा है? ऑस्ट्रेलिया दोस्तों इसमें विजेता रहा है, ठीक है। उप विजेता कौन रहा है? इंडिया रहा है, ठीक है। और जो हमारा T20 वर्ल्ड कप था, इसमें भी आपका जो विजेता कौन था दोस्तों? वह आपका जो आईसीसी वर्ल्ड कप था उसमें भी विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है और उप विजेता कौन रहा था? वह रहा था दोस्तों आपका क्या? इंडिया, ठीक है। याद रखना है आपको, ठीक है। 50-50 ओवर का जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था अभी भारत में ही हुआ था 2023 में, उसका विजेता कौन था? वह भी ऑस्ट्रेलिया था। और अभी जो आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है दोस्तों अंडर 19 का 2024 में, इसका विजेता कौन रहा है? इसका विजेता भी दोस्तों आपका कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया ही रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। यानी कि दोस्तों आपका इसका सही क्रम हो जाएगा 1 2 3 4। याद रखना है दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, ठीक है। विश्व वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दोस्तों 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है दोस्तों? ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों 66वें क्रम के ग्रैमी अवार्ड का आयोजन जो है दोस्तों वह यूएसए में किया गया था, ठीक है, जिसमें दोस्तों जो ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया। इसको शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना है आपको, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? ठीक है, तो सिंधु जल संधि के अंतर्गत आने वाली किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध बनाया गया है? तो रावी नदी पर दोस्तों क्या शाहपुर कंडी बांध बनाया गया है। कहाँ पे? पंजाब में, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि शाहपुर कंडी बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर बनाया गया है। किस जल संधि के अंतर्गत यह आता है? सिंधु जल संधि के अंतर्गत यह आता है। और कहाँ स्थित है? यह स्थित है दोस्तों शाहपुर कंडी बांध पंजाब में। याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार भारतीय वैश्विक स्तर पर किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? ठीक है, तो ब्रांड जो गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 है इसके अनुसार दोस्तों मुकेश अंबानी जी को क्या मिला है? वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। ये भी सही है, ठीक है। अगला दोस्तों लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन दोस्तों जो कि एनटीपीसी का पावर स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है? यह दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो सभी आंसर आपके सही हो जाएंगे। याद रखना है आपको, शाहपुर कंडी बांध कहाँ पे? रावी नदी पंजाब।
थर्मल पावर स्टेशन जो है लारा सुपर कहाँ, छत्तीसगढ़। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है, मुकेश अंबानी को, ठीक है। वहीं पहला स्थान किसको मिला है दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जाता है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में, यह मिला है चीन के हुआतेंग सा को, ठीक है, हुआतेंग सा का, जिसकी कंपनी का नाम है टेंसेंट, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी बनी है। तो हाल ही में दोस्तों ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो बनी है कौन सी, चेन्नई मेट्रो, ठीक है। इसमें दोस्तों ऑनलाइन, कैशलेस और डिजिटल बुकिंग की सुविधा भी मिल रही है। तो चेन्नई मेट्रो दोस्तों ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो हाल ही में जो आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश है दोस्तों, यह बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। मानव जीवन की सुरक्षा के लिए इस डिवाइस को दोस्तों लॉन्च किया गया। जहां बिजली गिरने वाली हो तथा बाढ़ आने वाली हो, वहां यह डिवाइस अलार्म के माध्यम से अलर्ट करेगी। तो नीतीश का संबंध किससे है दोस्तों, आपदा चेतावनी डिवाइस है ये, जिसे बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल नीतीश चर्चाओं में भी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से दोस्तों गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उर्दू कवि और गीतकार दोस्तों गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो कि संस्कृत कवि हैं, इन दोनों को दोस्तों 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और दोनों को दोस्तों, किसको, गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को आपका 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों यह प्रश्न है। अगला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 119वां सदस्य दोस्तों बन गया है। तो आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का 119वां सदस्य दोस्तों बन गया कौन सा, माल्टा, ठीक है। माल्टा देश जो है आईएसए का सदस्य बन गया है, ठीक है। आईएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, गुड़गांव हरियाणा में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके महानिदेशक कौन है, डॉक्टर अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं। और 119वां सदस्य दोस्तों कौन बन गया है इसमें शामिल होने वाला, माल्टा बन गया है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 78.5% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं, नरेंद्र मोदी बने हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट जारी हुई है इसमें दोस्तों दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने, नरेंद्र मोदी जी बने हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है, किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रोजेक्ट सुविधा की शुरुआत की है। तो दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी ने दोस्तों भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट जो प्रशिक्षण सुविधा है इसकी शुरुआत करी है। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। तो सिक्किम के रांगपो में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज एमवी ग्रह और एमवी निषादराज कहाँ लॉन्च किए हैं, पुणे। नहीं दोस्तों, ये पुणे में लॉन्च ना करके कहाँ पे लॉन्च किए हैं, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए हैं। इसलिए कौन सा सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सुमेलित नहीं होगा। तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखने हैं। सबसे लोकप्रिय नेता कौन, नरेंद्र मोदी। आईआईटी में सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत किसने की, आईआईटी गुवाहाटी ने करी। ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने यानी कि किस राज्य में पहला रेलवे स्टेशन खोला गया है, सिक्किम में खोला गया, सिक्किम के रांगपो में। वहीं 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज एमवी ग्रह और एमवी निषादराज कहाँ लॉन्च किए गए हैं, उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज दोस्तों चिनाब नदी पर बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम है चिनाब ब्रिज, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है कौन सा है, चिनाब ब्रिज है, जो कि चिनाब नदी पर बनाया गया है। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू में दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल अर्क रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह पुल पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। नदी तल से इस ब्रिज की जो ऊंचाई है 369 मीटर है। इसीलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पुल या रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया, चिनाब नदी पर। कौन से राज्य में, जम्मू कश्मीर में, याद रखना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। अट्टुकल पोंगल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, केरल में किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों, हाल ही में मुदी मालियकम गांव तेलंगाना में
किस नदी के तट पर प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज की गई थी? तो कृष्णा नदी के तट पर दोस्तों हाल ही में प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज की गई है तेलंगाना के मुदीमालिकयम गांव में। ठीक है, याद रखना है आपको। और कौन सी नदी के किनारे पे? कृष्णा नदी के तट पर। ठीक है, ये भी सही है। अगला है दोस्तों, फरवरी 2024 में 533 अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू की गई थी? 2022 नहीं दोस्तों, जो अमृत भारत स्टेशन योजना है यह 2023 में शुरू की गई थी। तो कौन सा सही नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सुमेलित नहीं होगा। ऐसे अगला ऑप्शन की बात करते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना कब शुरू की गई थी? 2018 में। बिल्कुल सही दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है और इस पर रोक लगा दी है, और ये जो योजना शुरू हुई थी 2018 में हुई थी। बिल्कुल सही है। अट्टुगल पोंगल केरल में मनाया जाता है। अगला है, चालुक्य मंदिरों की खोज कृष्णा नदी के तट पर तेलंगाना में की गई है। ऐसे अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास किया गया। यह अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू हुई थी? 2023 में शुरू हुई थी। सभी प्रश्न दोस्तों अपने आप में महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर ऐतिहासिक फैसला सुनाकर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नतीजे को पलट दिया दोस्तों? तो अनुच्छेद 142 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ था उस पर जो धांधली हुई थी उस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाकर दोस्तों क्या हुआ था, अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया और उस चुनाव के नतीजे को पलट दिया। तो किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया सुप्रीम कोर्ट ने? अनुच्छेद 142 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए विशेष आदेश देने की शक्तियां दोस्तों अनुच्छेद 142 में प्रदान की गई है, और पूर्णतः न्याय देने के लिए ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधली हुई थी उसके डिसीजन या नतीजे को पलट दिया गया है। अनुच्छेद 142 आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पहली बार यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च हुई है? तो हाल ही में दोस्तों पहली बार जो है हमारा यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल दोस्तों लॉन्च की गई है। कहाँ पे? पुणे में। पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों यह पहल लॉन्च की गई है। कंप्यूटर इंटरनेट द्वारा होने वाले अपराधों के बारे में जानकारी लेना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो पहली बार यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च हुई है दोस्तों? पुणे में। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले मानव मिशन गगनयान के 4 पायलटों के नाम का खुलासा किया है। ये 4 पायलट कौन कौन है? ठीक है, इन चारों पायलटों के नाम को आपको दोस्तों याद रखना है, और इसका खुलासा कहाँ पर किया है दोस्तों? केरल में किया है। तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो आपका गगनयान है दोस्तों यह क्या आपका एक मानव मिशन है गगनयान। ठीक है, जिसमें 4 पायलट जाने वाले हैं। ठीक है, और गगनयान क्या है? मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसे 2024-25 में दोस्तों इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, किस व्हीकल से इसे लॉन्च किया जाएगा दोस्तों? LVM-3 नामक व्हीकल से दोस्तों इसे लॉन्च किया जाएगा, इसको गगनयान को। ठीक है, और इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा, और इसमें 4 पायलटों के नामों का खुलासा किया गया। कौन कौन है ये 4 पायलट? यह है दोस्तों चार पायलट, यानी कि कैप्टन है कौन? प्रशांत बालाकृष्णन जी, अजित कृष्णन जी, अंगद प्रताप जी और सुधांशु शुक्ला जी। इन चारों के नाम भी दोस्तों आपको याद रखने हैं कि हाल ही में जो पहले मानव मिशन गगनयान है दोस्तों, यानी कि मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के 4 पायलट कौन कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन है दोस्तों? प्रशांत बालाकृष्णन है, अजित कृष्णन है, अंगद प्रताप है और सुधांशु शुक्ला है। ठीक है, इनके नामों का खुलासा कहाँ किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने केरल में किया है। किसका मिशन है? इसरो लॉन्च करने वाला गगनयान को, जो कि एक मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। कब लॉन्च होगा? 2024-25 में। किस व्हीकल से लॉन्च होगा? तो LVM-3 नामक व्हीकल से लॉन्च होगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों में प्रति व्यक्ति टर्नओवर या GDP के आधार पर किसे पहला स्थान मिला है? ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों विश्व स्तर पर जो 300 आपकी सहकारी समितियों में प्रति व्यक्ति टर्नओवर है या GDP है, इसके आधार पर पहला स्थान दोस्तों किसको मिला है? ये मिला है एफको को। किसको मिला है दोस्तों? एफको को मिला है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति टर्नओवर में इफको दोस्तों आपका क्या है? इफको पहले स्थान पर है, तथा कुल टर्नओवर पर एग्रीकॉल पहले स्थान पर है, याद रखना है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति टर्नओवर या GDP के आधार पर पूछा गया तो कौन है? इफको। ठीक है, और वहीं कुल टर्नओवर के आधार पर पूछा जाएगा तो एग्रीकॉल। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो उज्जैन में दोस्तों दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन होगा। ठीक है, 1 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन करेंगे। वैदिक हिंदू पंचांग ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह घड़ी दोस्तों काम करेगी। तो पहली या दुनिया की या देश की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? उज्जैन में दोस्तों किया जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में FATF का नया अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया जो अध्यक्ष है दोस्तों यह किसे लॉन्च किया गया है?
यह लॉन्च किया गया दोस्तों किसको, मैक्सिको को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FATF की स्थापना हुई थी 1989 में, इसका मुख्यालय है पेरिस में। भारत FATF का मेंबर बना था 2010 में और इसका मुख्यतः कार्य आतंकवादी फंडिंग को रोकना है। ठीक है, तो याद रखना FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, मैक्सिको को नियुक्त किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष पहल किसने लॉन्च की है। तो हाल ही में दोस्तों किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष पहल दोस्तों लॉन्च की है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जी के द्वारा। ठीक है, 14 से 18 वर्ष की किशोरियों में खून की कमी को दूर करने के लिए यह मिशन दोस्तों लॉन्च किया गया। कौन सा, मिशन उत्कर्ष। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। मिशन उत्कर्ष, यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है, मिशन उत्कर्ष पहल की शुरुआत की गई है। यह इस प्रकार से पूछा जाएगा कि किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष पहल किस मंत्रालय ने शुरू करी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू करी है, जिसमें 14 से 18 वर्ष के किशोरियों में खून की कमी को दूर करने के लिए यह मिशन लॉन्च हुआ है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में दोस्तों भारत की रैंक है आपकी क्या, 93। कितनी रैंक है भारत की, 93 रैंक है, इसलिए आपका पहला ही क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 किसने जारी किया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। भारत की रैंक है 93। इसी प्रकार से दोस्तों 59वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है दोस्तों, 12th फेल फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है दोस्तों। जो राजकोषीय घाटा है वह सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% रहने का अनुमान है। कितना, 5.1%। ठीक है, अगला है आपका, भारत की पहली स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक हिम तेंदुए पाए जाते हैं दोस्तों। तो लद्दाख में दोस्तों आपका क्या है, सर्वाधिक हिम तेंदुए पाए जाते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाएगा, तो लद्दाख में। और किस राज्य में पूछा जाएगा दोस्तों, तो उत्तराखंड में। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे जो सर्वाधिक स्नो लेपर्ड यानी कि दोस्तों आपका हिम तेंदुआ रिपोर्ट जो आई हुई है अभी, उसमें सर्वाधिक हिम तेंदुए किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में पाए जाते हैं, तो आपका हो जाएगा आंसर लद्दाख। और दूसरे स्थान पर दोस्तों कौन से, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। याद रखना है, उत्तराखंड में हिम तेंदुए कौन से नंबर पे पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पे। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो चारों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। और जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है भारत की रैंक कितनी है दोस्तों, आपकी 93 है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेवा के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो भारतीय सेना के लिए दोस्तों मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र दोस्तों लॉन्च किया है किसने, DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, यदि कहीं पर लगता है कि वहां पर ब्रिज की आवश्यकता है तो मोबाइल की सहायता से ट्रक या ब्रिज बन जाएगा। तो याद रखना आपको दोस्तों, भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है दोस्तों, तो DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है भारतीय सेवा के लिए। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है। तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए शुभंकर जो है दोस्तों वह है हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज कौन सा है दोस्तों, वह है सुदर्शन सेतु। इसका उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया है, गुजरात में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, और देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज कौन सा है दोस्तों, वह है सुदर्शन सेतु। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, सिग्नेचर ब्रिज था, वर्तमान में इसका नाम है सुदर्शन ब्रिज या सुदर्शन सेतु। ठीक है, वर्तमान में सुदर्शन सेतु है 2.32 किलोमीटर दोस्तों क्या है इसकी लंबाई है। तो भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज कौन सा है, वह है सुदर्शन सेतु। याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में दोस्तों आपका प्रथम स्थान पर है कौन सा, महाराष्ट्र। ठीक है, और वहीं जो हमारा छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था 2024 में, इसका आयोजन कहाँ पे, तमिलनाडु में किया गया था। शुरुआत खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 2018 में हुई थी। इस बार इसमें 26 खेल दोस्तों शामिल किए गए थे। ठीक है, ये थे दोस्तों आपके फरवरी माह के इंपॉर्टेंट 30 करंट अफेयर्स। ठीक है, अभी इस माह में दोस्तों 25 करंट अफेयर्स आपके और बचे हुए हैं, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तो आज की इस वीडियो में ये जो 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, आप इनको जरूर से देख लें, ध्यान से देख लें। सभी करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर करें,
साथ में कमेंट दोस्तों जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करें। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि दोस्तों हमारी एप्लीकेशन पर आपको प्रैक्टिस सेट, डिटेल कोर्सेज और बहुत सारा कंटेंट दोस्तों अवेलेबल हो जाता है। तो आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।